हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक पिछले 2-3 दिन से काफ़ी चर्चा में है। इनफैक्ट 2-3 दिन से क्या, पिछले काफ़ी टाइम से चर्चा में है। पहले डीलिस्टिंग को लेकर चर्चा में था, डीलिस्टिंग फेल होती है उसको लेकर चर्चा में काफ़ी रहा, और अब अगेन ये चर्चा में है। चर्चा में किस लिए है वो न्यूज़ हम देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम प्राइस को चेक कर लेते हैं, कैसे ये 24 तारीख को बंद हुआ है और क्या इसका फेयर प्राइस बनता है वो भी हम देखेंगे। कितना ये डाउन साइड बनता है वो भी देखेंगे। इस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो भी देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो के साथ और सभी चीज़ें हम चेक करते हैं। क्या इसका प्राइस बनता है, कितना रिस्क रिवार्ड रेशो है, कितने टाइम के लिए इसे होल्ड किया जा सकता है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज जो था 150.45 का था, ओपन होता है 155.50, हाई जो लगाता है 170.7 का लगाता है और लो जो है 155.1 का लगाता है। तो इसका जो मार्केट कैप है अब जो है 60,000 के आसपास की जो मार्केट कैप है इसकी, और जो डेट है 49,000 की इसके ऊपर डेट है, और 0.88 जो बनता है इसका डेट टू इक्विटी रेशो बनता है। ROC देखेंगे तो 11.6% का है, ROE जो है 15.2% का है, और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.08 की है। अभी जो 163 पे ये काम कर रहा है, बुक वैल्यू है 151, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 1.08 बनती है। फेस वैल्यू जो है इसकी 1 है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है इसका 5.83, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो आप देख सकते हैं ये है इसकी रेशो। जो डेट है वो इसका मेन कंसर्न है। जो स्टॉक है 200 DMA से ऊपर काम कर रहा है, और देखेंगे 14 नवंबर को 108 रुपये को जब इसने क्रॉस किया था तब से ये ऊपर बना हुआ है। तो प्रोज में है, कंपनी है रिड्यूस्ड डेट, स्टॉक की ट्रेडिंग जो बुक वैल्यू है उसके आसपास ही काम कर रहा है। कंपनी आज भी मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड, जो मैंने बताया डिविडेंड बहुत ही अट्रैक्टिव है इसका। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो जो सेल्स थी दिसंबर 2017 में 24,000 की, तो देखेंगे ऑलमोस्ट उसके आसपास ही सेल अभी बनी हुई है, 21,000 के आसपास की है। तो पिछले कुछ क्वार्टर से 21,000 और 19,000 के आसपास आपको काम करती हुई दिखेगी। ओपीएम जो है जो कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर के 27% से इंक्रीज होकर 31 के पास पहुंचे हैं, जो कि जून क्वार्टर में 25 के आसपास थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 6675 के आसपास का है, और सितंबर क्वार्टर में देखेंगे तो 6500 के आसपास ही आया है। तो ऑलमोस्ट उसके आसपास की रेंज में ही ये काम करता हुआ नज़र आ रहा है, 6500 की रेंज के अंदर, जो कि जून क्वार्टर में जो है 3993 के आसपास था। नेट प्रॉफिट को देखेंगे जो 2000 के आसपास था वो अब 824 के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी डिप हुआ है। तो देखेंगे बीच में से एक क्वार्टर में मार्च जो था उसके अंदर -12,000 का लॉस भी इसने दिखाया है। तो ईयर ऑन ईयर भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो मार्च 2009 में जो सेल थी 5200 करोड़ के आसपास की, वो 84,000 करोड़ के आसपास की है। ओपीएम जो किसी भी कंपनी के लिए मैटर करते हैं, पहले हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे थे, अब एनुअली देखें तो 48% से रिड्यूस होकर 24% के आसपास के हैं। तो ओवरऑल देखेंगे ये 20% के ऊपर बना हुआ है। टीटीएम भी देखेंगे तो 28% के आसपास है, ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है जो 2500 करोड़ के हुआ करते थे इनके, वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, 20,000 करोड़ के आसपास के हुए हैं, जबकि मार्च 2019 में 23,000 करोड़ के आसपास के थे। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 1988 करोड़ का जो हुआ करता था वो मार्च 2019 में 7,000 करोड़ के आसपास का था, जो कि मार्च 2020 में जो काफ़ी रिड्यूस हुआ है और माइनस में ये गया है, 6664 करोड़ का माइनस में है। तो उससे पहले आप देखेंगे कि 3 ईयर से ये अच्छे रिजल्ट्स दे रहे थे, तो ये ईयर जो है माइनस में दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट पे डेट देख लेते हैं। जो डेट मार्च 2009 में 2 करोड़ के आसपास की थी, वो आप देखेंगे 49,000 करोड़ के आसपास की डेट इनकी नज़र आती है, जो कि अभी रिड्यूस हुई है। अब देखेंगे 77-80,000 तक की भी मार्च 2014 में 80,000 के आसपास की जो डेट थी, फिर 77 हुई है, फिर 67 और फिर 58 और अब 49 के आसपास की डेट आपको इसमें दिखाई देती है। तो डेट रिड्यूस हो रही है, बट अभी भी काफ़ी बड़ी डेट इसके अंदर दिखाई देती है। ये रिजर्व जो है 4600 करोड़ के जो थे वो 55,000 करोड़ के आसपास के हैं। एसेट जो है 5400 करोड़ के जो थे 1,82,564 करोड़ के एसेट्स दिखाई देते हैं सितंबर क्वार्टर के अंदर। तो ओवरऑल जो है आपको अच्छी बैलेंस शीट नज़र आएगी। एक डेट जो है वो मेजर कंसर्न है, ये धीरे धीरे रिड्यूस जरूर हो रहा है, बट स्टिल अमाउंट काफ़ी बड़ा नज़र आता है।
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है 50.14 है, वो अभी बनी हुई है। और ये प्रमोटर होल्डिंग जो अभी ये मैंने बताया चर्चा में है, एक ब्लॉक डील्स हुई है थर्सडे के सेशन में, तो 5% के आसपास का जो है स्टेक इन्होंने बढ़ाया है, तो ये 55 होती हुई आपको नज़र आएगी। FII जो है 17.82 से 17.50 बने हुए हैं। DII 13.28 से 16 इन्होंने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है। और यदि DII में देखेंगे तो LIC का भी इसके अंदर स्टेक नज़र आता है 5.58% के आसपास का। तो अदर्स में आप पब्लिक में देखेंगे तो 15.68 के आसपास का है, जिसके अंदर सिटी बैंक 4.21, PTC केवल 1.15 का स्टेक लिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट देखेंगे 5-5.5% इनके पास भी है, तो ये 10% के आसपास पब्लिक के अंदर स्टेक नज़र आता है और अदर्स के पास 0.36 के आसपास है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नज़र आता है और जैसे जैसे प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं तो अपने बिजनेस के अंदर उनको कॉन्फिडेंस नज़र आता है कि आने वाले टाइम में उनकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, तो ये एक अच्छा साइन नज़र आता है। अब देखेंगे BSE NSE की जो बल्क डील्स हैं, वेदांता होल्डिंग, मेरिसस वाइज ओवर 18 करोड़ शेयर्स ऑफ वेदांता। ये न्यूज़ है 24 दिसंबर की 9:45 की सुबह की न्यूज़ है। तो न्यूज़ क्या है आप देख सकते हैं, वेदांता होल्डिंग मेरिसस 2 वोट 7.35 crore of Vedanta at 159.91 per share on NSE, while it purchased 11,14,21,000 जो शेयर्स हैं ऑन BSE 159.96। तो इसकी डिटेल जो है आप यहाँ देख सकते हैं, वेदांता स्टॉक एंड्स एट हाईएस्ट इन 11 मंथ्स आफ्टर लार्ज ट्रेड्स। ये बल्क डील्स हुई हैं, इसके अंदर इसके बाद जो प्राइस इसका गेन हुआ है, जो प्राइस गेन मैंने आपको बताया यहाँ पर 7.41% के आसपास जो गेन हुआ है, उसके बाद ये 11% के आसपास ऊपर जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। 11 मंथ के जो प्राइस है उसके ऊपर क्लोज हुआ है। वेदांता स्टॉक touched its highest in nearly a year after 16.6 crore shares of Anil Agarwal's lead mining exchange hands in मल्टीपल लार्ज ट्रेड्स। आप देख सकते हैं 4.5% का जो है टोटल इक्विटी जो है एक्सचेंज हुई है इन 17 लार्ज ट्रेड्स। 17 ट्रेड हुई हैं जिसके अंदर 4.5% का जो स्टेक है वो जो है एक्सचेंज हुआ है। और प्रमोटर की होल्डिंग अब आपने वहाँ जो देखी थी 50% के आसपास, वो बढ़ती हुई आपको नजर आएगी, 55 के आसपास पहुँच जाएगी। Among the 3 notably large trades, the first 3.7 करोड़ का हुआ है, वो जो हुई है 159.7 के आसपास की हुई है। जो डील साइज थी वो 588 करोड़, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और सेकंड जो हुई है 6.5 करोड़ की आसपास की हुई है, उसका जो प्राइस था 159.15 पर हुई है और ट्रांजेक्शन अमाउंट था 1042 करोड़ का। और तीसरी जो डील हुई है 3.25 करोड़ के आसपास के शेयर्स की हुई है, 521 करोड़ की वो डील है और 160 रुपये के प्राइस के ऊपर वो डील हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छी डील्स इसके अंदर होती हुई नज़र आ रही हैं। प्रमोटर फिक्स्ड ए प्राइस एट ₹150-160, इसके बीच में ही इन्होंने प्राइस फिक्स किया था कि डील्स हो सकती हैं। और 4.9% का स्टेक जो है ये ब्लॉक डील्स के थ्रू हुआ है। प्रमोटर्स बाइंग स्टेक, आप देख सकते हैं प्रमोटर्स बाइंग स्टेक इज डेफिनेटली व्यूड एज ए पॉजिटिव बाय द मार्केट, सिद्धार्था किम का। तो इनका कहना है कि जो प्रमोटर स्टेक्स बाय कर रहे हैं एक वेदांता कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा सिग्नल है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी फोकस इसके अंदर बनेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं तो एक कंपनी के अंदर उनको ग्रोथ नज़र आती है। दिस फाइनेंशियल ईयर दे कैन रेज स्टेक बाय 5%, अनदर 5% नेक्स्ट ईयर, 5% ये और भी नेक्स्ट ईयर में बढ़ा सकते हैं, ये भी उनका कहना है। तो आने वाले टाइम में भी देखना होगा कि ये स्टॉक कहाँ जाता हुआ नज़र आता है जब ये नेक्स्ट 5% को और बढ़ाएंगे। दिस इज एन एफर्ट टू स्ट्रेंथन द प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी, प्रमोटर की जो होल्डिंग है उसको स्ट्रेंथ दी जा रही है, स्टेक को बढ़ाया जा रहा है। वेदांता रिसोर्सेज एफर्ट टू डिलिस्ट द इंडियन यूनिट फेल्ड इन अक्टूबर, बिल्कुल ये काफ़ी न्यूज़ में था। जो बेस प्राइस रखा गया था वो 87.5 का रखा गया था, वहाँ पर डिलिस्टिंग करवा रहे थे बट वो फेल हुई थी। द प्राइस हैड देन ड्रॉप्ड to a low of 94 apiece, given that they can raise their stake by another 5% April, which is not very far from now। तो 5% का जो स्टेक बढ़ाना था इन्होंने, तो वो अभी अप्रैल तक भी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है जो डिलिस्टिंग इनकी फेल हुई थी, जो प्राइस था 87.5 का था, और आप देख सकते हैं उसके अंदर जो टेंडर किए गए थे, LIC का जो स्टेक है उन्होंने टेंडर किए थे अपने जो शेयर्स थे। LIC विच हेल्ड 6.37% स्टेक इन वेदांता सबमिटेड ऑल इट्स शेयर्स एट ए प्राइस ऑफ 320 रुपीज़।
आप देख सकते हैं 320 का प्राइस उन्होंने लगाया था, एलआईसी ने, जो अपने शेयर्स थे उनके पास, वो टेंडर कर रहे थे 320 के प्राइस के ऊपर, जो कि उस टाइम के प्राइस के हिसाब से 267% प्रीमियम बनता था। तो और जो फ्लोर प्राइस रखा गया था 87.25 का रखा गया था, तो उसके ऊपर 267% का प्रीमियम बन रहा था। 320 की जो एलआईसी ने अपनी उसकी वैल्यू लगाई थी, तो कंपनी की वैल्यू कहीं ना कहीं 320 रुपीज़ निकल कर आती है, और ये स्टॉक पहले भी 300 साढ़े 300 के बीच में ट्रेड कर चुका है। तो आप देख सकते हैं जो प्राइस रखा गया था 87.25, इसलिए इसकी डिलिस्टिंग जो है फेल हुई है। तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होते हैं वो वेदांता नहीं कर पाई थी, इसलिए वो डिलिस्टिंग फेल हुई है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 320 रुपीज़ का जो प्राइस रखा गया था, बट वो डिलिस्टिंग फेल हुई है। तो कहीं ना कहीं एलआईसी के अकॉर्डिंग जो स्टेक इन्होंने ले रखा है, इनकी वैल्यू 320 निकल कर आती है, और 160 का प्राइस अभी चल रहा है, तो यहाँ से भी ये स्टेक शेयर जो है डबल होने का बिल्कुल दमखम रखता है। तो अभी भी जो एनालिस्ट हैं आप देख सकते हैं, ऑफ दिस 17 एनालिस्ट ट्रैकिंग वेदांता 11 हैज ए बाय रेटिंग, 5 सजेस्ट ए होल्ड एंड 1 रिकमेंड सेल। 17 जो एनालिस्ट हैं उसके अंदर से सिर्फ एक का कहना है कि इसको सेल किया जाए, बाकी जो 11 है वो बाय रेटिंग दे रहे हैं, और 5 जो है होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। तो एक अच्छा प्राइस के ऊपर ये इस टाइम मिल रहा है, और डाउन साइड कितनी बनती है वो एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि जो डिलिस्टिंग फेल हुई है उसके बाद स्टॉक काफ़ी ऊपर आया है, और शेयर्स को खरीदना 150 की रेंज के अंदर वो अपने आप में शो करता है कि कहीं ना कहीं इसकी जो प्राइस है, प्रमोटर्स ने जो 150-160 पे लिया है, एक बॉटम बना दिया गया है कि इससे शेयर डाउन जाने के चांसेस बहुत कम हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैंने लाइन खींची हुई है, ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन आप देखेंगे जो प्राइस है 2018 का, उसके ऊपर मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है। उस टाइम पे जो शेयर है 350 रुपये के आसपास काम करता है। देखिए 350 के ऊपर शेयर काम कर चुका है, और यहाँ पर इसने डबल बॉटम लगाया था, डबल टॉप बनाया था, और उसके बाद इस नेकलाइन को तोड़ के जब ये नीचे गया है तो शेयर काफ़ी नीचे जाता हुआ आपको नजर आएगा। ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है, आप देखिए 2018 के प्राइस पे। तो जो एलआईसी ने इसका प्राइस निकाला है 320, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वैलिड नज़र आता है। 350 का वो पहले भी टच कर चुका है, और इस प्राइस पे ये 160 पे काम कर रहा है, तो यहाँ से डबल होता हुआ आपको नज़र आएगा। अब इस ट्रेंड लाइन को देखिए, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, इससे ऊपर ये निकल नहीं पाया, काफ़ी बार ट्राई किया, फिर यहाँ पर इसने ट्राई किया, नहीं निकल पाया, और ये कोविड के टाइम पर, उससे पहले ये यहाँ से क्रॉस कर गया था, और इस क्रॉस करने के बाद यहाँ पर ये बार बार अब जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बनता हुआ इसका नज़र आ रहा था। अब हम इसकी रिसेंट की लाइन खींच के देखते हैं। ये 2018 की लाइन है जिसके ऊपर ये काम कर रहा था। अब की जो लाइन है आप देखेंगे, ये जो इसने लो बनाया था कोविड टाइम पर, और इसके बाद ये वाला लो देखिए, ये लो बनता है एक तो, और सेकंड जो इसका यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम खींचते हैं, और आप देखिए ये जो इसका रेजिस्टेंस है आपको क्लियर नज़र आएगा। ये जो रेजिस्टेंस है किस टाइप से ये फेस कर रहा था। अब देखिए इसे जो रेजिस्टेंस है, और एक लाइन हम इसकी और लगा लेते हैं रिसेंट की। यहाँ से जो शेयर गया है इस टाइप से, इसको कंफ्यूजन के लिए एक बार हटा देते हैं, पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ। ये जो शेयर यहाँ पर सपोर्ट लिया है, उसके बाद देखिए इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, क्योंकि शेयर जो होता है पुराने रेजिस्टेंस जो फेस करता है उसको भी रिमेंबर रखता है, अपनी इसकी मेमोरी में होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, और जब भी ये नीचे आता था इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा था। आप देखिए इसके ऊपर सपोर्ट लिया, यहाँ से गया रेजिस्टेंस फेस किया, इसी लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन नीचे आया तो इस वाली लाइन के ऊपर फिर सपोर्ट लिया। जैसे ही इस रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया है तो आप देखिए इसके ऊपर अब अच्छा सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया है उसने। जैसे ही इस लाइन को क्रॉस किया है तो अब जो सपोर्ट है, जो पहले रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई थी, आप देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अब जैसे इस लाइन को इसने क्रॉस किया है तो ये इसकी एक सपोर्ट लाइन बनती हुई नज़र आ रही है। तो जो डाउन साइड है इसके अंदर आपको काफ़ी कम नज़र आएगा। अब स्टॉक अगर डाउन आता भी है तो आपको 130-32 रुपये मैक्सिमम आपको नीचे आता हुआ नज़र आएगा। तो डाउन साइड इसके अंदर काफ़ी अब लिमिटेड हो गई है, और अप साइड आपको ये 350-60 के लेवल्स भी इजीली दिखा सकता है आने वाले टाइम में। पर होल्डिंग पीरियड आपको बढ़ाना पड़ेगा। अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो थोड़ा सा डाउन साइड इसका बनता है, हो सकता है ये यहाँ से करेक्ट हो थोड़ा बहुत, और पर जो सपोर्ट लाइन आपको दिख रही है इसके ऊपर आकर ये सपोर्ट पक्का लेगा और इसे ब्रेक नहीं करेगा।
तो प्रमोटर्स ने भी जो 150-160 के लेवल पे माल उठाया है, पूरे शेयर्स उठाए हैं, तो एक कहीं ना कहीं उनके भी माइंड में है कि इसका जो प्राइस इस टाइम चल रहा है, इस प्राइस पे माल को उठाया जा सकता है। अदरवाइज वो भी 120-130 पे भी उठा सकते थे, जब 100 रुपये प्राइस चल रहा था तब भी उठा सकते थे। तो कहीं ना कहीं जो शेयर प्राइस उठाया गया है, इस टाइम को नज़र रखते हुए उठाया गया है। तो एक उन्होंने बॉटम अपने आप में उसके अंदर बना दिया है 150-160 का। जो इतने शेयर्स बिके हैं वो जिन्होंने पहले 90 या 100 रुपये, जब ये डिलिस्टिंग के प्राइस के टाइम पर 94 के आसपास ये गया था, तब जिन्होंने इसके अंदर एंट्री ली है 9400 के आसपास, तो हो सकता है 150-160 के बीच में उन लोगों ने शेयर्स अपने बेचे हों, तभी इनको ये 5% जो है 18 करोड़ के आसपास के शेयर्स ट्रांसफ़र हुए हैं। तो हो सकता है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई हो, और नए जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स के हाथ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग हाथों में गए हैं। पहले जो थे मल्टीपल हाथों में होंगे, अब जो गए हैं एक स्ट्रॉन्ग हाथों में शेयर्स आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए वो रखेंगे। और सेकेंडली 5% स्टेक और ये बढ़ाएंगे आने वाले टाइम में, तो 55% जो 50% स्टेक होल्डिंग थी अब 55 हो गई है, और आने वाले टाइम में अगर 5% और बढ़ाते हैं तो वो भी जाके 60% के आसपास हो जाएगी, और मार्केट में जो शेयर्स हैं इसके कम होते चले जाएंगे। तो मार्केट में अगर शेयर्स कम होते हैं तो शेयर प्राइस बढ़ना लाजमी है, और LIC ने जो इसका प्राइस लगाया था उस टाइम पर 320 का लगाया था, और कहीं ना कहीं ये शेयर 350 के लेवल पे पहले भी काम कर चुका है। तो प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ाना कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आने वाले रिजल्ट्स अच्छे होंगे, ग्रोथ अच्छी होगी इस सेक्टर की। तो अगर आप हिंडाल्को से भी इसे कंपेयर करके देखेंगे, जो कि एक एल्युमिनियम के फील्ड में है, और ये इसके जो पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, और इसकी वैल्यूएशन अगर आप निकालेंगे तो हिंडाल्को से काफ़ी अच्छी निकल कर आएगी। और अभी जो इसके अंदर डाउन साइड रिस्क बनता है वो बहुत ही कम है, और अप साइड इसके अंदर बहुत अच्छी बनती है। इसको इस लेवल के ऊपर भी लिया जा सकता है, और थोड़ा सा ये करेक्ट करता है कहीं पर 150-140 के आसपास ही आता है, तो बिल्कुल इसमें मतलब कि शेयर्स को लिया जा सकता है। एक ट्रेंड को भी इसे हम देख लेते हैं कि ट्रेंड कैसे नज़र आता है इसका। जो सुपर ट्रेंड है आप देखेंगे तो ये ट्रेंड जो है आपको बिल्कुल पॉजिटिव नज़र आएगा, और ये पॉजिटिव कब से था, 13 नवंबर से, जब इसका प्राइस 102 रुपये था, तभी सुपर ट्रेंड ने इसे इंडिकेट कर दिया था कि इसमें अब ट्रेंड बन चुका है और इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। आप देखिए 102 पे क्लियर इंडिकेशन दिया था 13 नवंबर को कि इसके अंदर बाइंग बन सकती है, और जो सुपर ट्रेंड भी बता रहा है वो 133.60 का बता रहा है कि 133.60 का जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं वो 133.60 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं अगर 133.60 के आसपास कहीं पर भी उनको मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इसको होल्ड कर सकते हैं, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। ये इसको 133.60 जब तक ये ऊपर है तो एक बुलिश मोड में ही रहेगा। अब पैराबोलिक सार भी हम लगा के देखते हैं, पैराबोलिक सार पे क्या इंडिकेशंस है, क्या रेजिस्टेंस फेयर्स करता है। ये आप देखेंगे पैराबोलिक सार का भी यही इंडिकेशन है कि 130 से ऊपर ये बुलिश मोड में है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि 130 से ऊपर ये बिल्कुल बुलिश मोड में, और यहाँ से भी ये काफ़ी ऊपर जा सकता है, क्योंकि सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं जब किसी शेयर के, तो बिल्कुल मोमेंटम में रहता है। ATR भी हम लगा के देखते हैं। जो ATR है आप देखिए, ATR की लाइन भी यही बता रही है, ये आप थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसे। ATR की लाइन भी यही बता रही है कि जो 133 रुपये का लेवल है वो एक बुलिश मोड की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और इसने भी आप देखिए यहाँ पर इंडिकेट किया था 19 नवंबर को, जब इसका प्राइस 110 था, कि इसके अंदर पोजीशंस बनाई जा सकती है, और बिल्कुल इसने अप ट्रेंड दिखाया है। अब RSI को भी हम लगा के देखते हैं कि RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन क्या शो करती है। 75 के आसपास की RSI है, जिसके अंदर अभी भी इसके अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, और ये भी करेक्ट हो सकती है, बट अभी भी इसके अंदर पोजीशंस बनाई जा सकती है थोड़ी सी करेक्शन के ऊपर। MACD को भी देखेंगे हम। MACD देखिए बिल्कुल जो है ऊपर आपको यहाँ से क्रॉसओवर दिया था MACD ने भी 6 नवंबर को, जब इसका प्राइस 93-94 के आसपास था, और उसके बाद देखिए अच्छा मोमेंटम उसने दिखाया है। अभी भी एक कंसोलिडेशन की तरफ आपको सिग्नल दे रहा है, बट कोई ऐसा बड़ा गिरावट की तरफ ये सिग्नल नहीं दे रहा है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं, उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं आपके पोर्टफोलियो को देखते हुए, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी को देखते हुए, आपकी होल्डिंग पीरियड को देखते हुए, तो उसके अकॉर्डिंग आप पैसा लगा सकते हैं, इसे अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, धीरे धीरे इसे अकोमुलेट किया जा सकता है, एक पोर्टफोलियो स्टॉक बनाया जा सकता है अगले 3 से 5 साल में। ये आपको इजीली 400 के लेवल भी दिखा सकता है, यहाँ से 2 से 3 गुना भी होने की कैपेसिटी ये रखता है, क्योंकि आने वाला टाइम जो होगा इस टाइप के अगर प्रमोटर स्टेक उठाते रहेंगे तो ये अच्छा लेवल के लिए निकल के आएगा, और डाउन साइड इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड है, और अप साइड इसके अंदर बहुत अच्छी बनती है। थैंक यू, धन्यवाद।